दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे 22 अगस्त 2022 का शिफ्ट नंबर 2। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कहता है भैया इतना के है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो आपको सीधे याद होना चाहिए कि अगर ये के है तो ये वैल्यू होती है के क्यूब माइनस का 3k। सर ये कैसे? देखो ये हमने अलजेब्रा में भर भर के पढ़ाया हुआ है, फिर भी हम आपको बताएंगे। जैसे x प्लस 1/x बराबर a माना जाए और आपसे कह दे कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताओ, तो याद रहे सीधे a स्क्वायर माइनस 2 होता है। अगर क्यूबिक बोल दे तो आप सीधे बोलना a क्यूब माइनस का 3a होता है, और यहां से प्लस है तो माइनस में बोल दे तो 1/x और ये अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का 4 होता है। याद रहे इसका ये पैटर्न जो कि आपको बहुत पढ़ाया गया है। साथ ही साथ यहां पर a लिख रहे हैं, आप के कर देना। इसी का दूसरा भाई आता है x माइनस 1/x बराबर a दिया जाए। इससे अगर आपको दो पावर बोला जाए तो अभी निगेटिव था, अब ये पॉजिटिव कर देंगे। सिमिलरली अगर क्यूबिक में बोला जाए तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब होता है इसमें, तो a क्यूब माइनस का 3a हो जाएगा और ये माइनस की जगह प्लस रहेगा। ठीक है, क्योंकि निगेटिव है यहां पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस से तो यहां प्लस अगर पूछा जा रहा है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा। तो इसको याद कर लेना। अब मुद्दा आया सर इसको हमें बहुत डेप्थ में पढ़ना है, तो प्रकाश सर मैथ ऐप में फ्री कोर्सेज जाना है। अलजेब्रा के 21 घंटे के थ्योरी के लेक्चर है, 6 घंटे सिर्फ यही पढ़ाया गया, 1 घंटे नहीं, सीधे 6 घंटे पढ़ाया गया। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? सभी मुस्कुरा के बोलना हां सर ये बात हमें क्लियर हो गई। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे पढ़ेंगे और सीखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सीखना है तो बहुत पेशेंस रखना है। लास्ट क्लास में भी हमने आपको इस पैटर्न को सिखाया था। क्या बताया था पहले ध्यान दो। हमने आपको ज्ञान दिया था कि इफ यदि θ1 प्लस θ2 का सम अगर 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, उस केस में प्यारे दोस्तों मोटा मोटा याद रखना साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 1 हो जाएगा। यानी इन दोनों का एंगल का सम क्या होगा? 90 होना चाहिए तो 1 हो जाएगा। और जैसे मैंने यहां साइन लिखा है, सिमिलरली प्यारे दोस्तों आप कॉस भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर θ1 प्लस कॉस स्क्वायर θ2 बराबर 1 के। एक बच्चा कह रहा है सर नाम लीजिए, अश्विनी कुमार जी, दीपक जी, अमित जी, ठीक है, नागर, विक्की जी, विनोद जी, विवेक जी, गोपाल जी। ठीक है, नाम ले लिया, लाइव क्लास है, चिंता मत करो, बढ़िया से पढ़ो। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहां ध्यान देना, बस सारा मुद्दा सीखने पर विश्वास करो। अब यहां देखो ये 10 डिग्री है, तो इसके लिए क्या चाहिए होगा? 80। यानी इन दोनों का जब मिलाप होगा तो 1 होगा। ये 20 है, यहां 70, तो इन दोनों का मिलाप तो 1 होगा। 30 तो यहां 60, 1 40, यहां 50, यानी 4 ये हो गया। क्योंकि ये टोटल 8 टर्म्स, 2 टर्म्स मिलकर 1 हो रहे हैं। कैसा लगा? बोलो बोलो, टेल टेल। और यहां प्यारे दोस्तों साइन 90 है, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो ऊपर ये हो गया। अब नीचे इसी पैटर्न पे वो बोल रहा है कॉस स्क्वायर θ1 कॉस स्क्वायर θ2 का भी ये 1 होता है। नीचे देखोगे तो कॉस स्क्वायर 20 है तो 70 ढूंढेंगे 1, 40 है तो 50 ढूंढेंगे 1, और ये कॉट 45 1, तो 2, क्योंकि 4 थे तो यहां तक तो 2 हो गए, और 1 ये 3। सीधे आंसर 5/3। अब आप बताओ क्वेश्चन कितना बड़ा नजर आ रहा था, सॉल्यूशन कितना सा है, लेकिन उसके पीछे आपको ज्ञान होना चाहिए। सभी लोग तेजी से कमेंट करके बताइए हां सर क्लियर हो गया। बोलो सोनू जी, क्लियर ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 डीआई का आ गया। सभी पढ़ो इस क्वेश्चन को। अच्छा एक चीज समझना,
थोड़ा सा हमारा टाइपिस्ट इसमें क्या किया है, ला स्ट्रीम, क्योंकि इंग्लिश में भी ला स्ट्रीम लिखा हुआ था और हिंदी में भी ला स्ट्रीम कर दिया। ला स्ट्रीम मतलब विधि, जैसे आपने देखा होगा इसका मतलब विधि होता है, ठीक है। बाकी आप सर्च कर लेना। जैसे आपने देखा होगा कि आईएएस कभी भी जब उनका इंटरव्यू होता है या कहीं कुछ भाषण दे रहे होते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो विधि के खिलाफ अगर कुछ होगा, विधि विधि शब्द ज्यादा प्रयोग करते हैं, समझ में आया, तो वो ला स्ट्रीम है। क्लियर, कानून के खिलाफ अगर कुछ भी होगा तो खेला कर देंगे। कहता निम्नलिखित चार्ट एक विश्वविद्यालय में विभिन्न स्ट्रीम में नामांकित छात्रों का प्रतिशत दर्शाती है। विश्वविद्यालय में नामांकित छात्रों की कुल संख्या 15,200, मेडिकल, इंजीनियरिंग और ला स्ट्रीम, ला स्ट्रीम मतलब विधि, विधि तो मेडिकल, इंजीनियरिंग और विधि। तो मेडिकल में, मेडिकल यानी चिकित्सा, इंजीनियरिंग तो इंजीनियरिंग है और विधि है, इनको जोड़ लो तो ये 35% हो गए, यानी 15,200 का हमें 35% निकालना है। ये 15 लिखा, ये 11 लिखा, ये 9 लिखा। अब यहां पर भी निंजा टेक्निक देखो, तो मैं तो निंजा टेक्निक ही दिखाता हूं। मुझे 35 का पढ़ा ही नहीं आता, पता नहीं क्यों नहीं, फिर भी हमारे अंदर क्षमता है कि परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा। इसका आधा 76 होता है। मुस्कुरा के बोलो हां सर ये बात तो सही है, इसका आधा 76 होता है। 2 का गुणा यहां कर लोगे तो 70 हो गया, यानी इसको आधा किया, इसको डबल कर दिया। अब मुझे 60 का पढ़ा आता है, 7 42 4 हासिल 49 4 53, 5320 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। समझ में आया कि नहीं आया, सभी बोलो। देखिए मैं आपको पूरी स्क्रीन दिखती होगी, कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि नहीं दिखता। अश्विनी जी, स्वप्निल जी, अमित जी, सबको समझ में आ रहा है? और अगर समझ में आ रहा तो लाइक तो बनता है। अभी तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन समझना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सीधे हाईटेक वर्जन में ही हमें करना चाहिए। थोड़ा सा हम ज्ञान देते हैं, फिलहाल आज दे देते हैं। बाकी यूथ 2024 आपने मुझसे पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो पढ़ लो। मैं साफ साफ बोलता हूं, अगर सिलेक्शन लेना है उसको तो बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है। हमने वहां पर और बाकी भी किताब के सॉल्यूशन में बताया है क्या क्या कि ऑर्डर ऑफ इक्वेशन आज मैं बता रहा हूं 8वें चैप्टर में, और रूट्स के बारे में। अगर यहां पर प्लस प्लस का साइन है तो रूट्स माइनस माइनस होंगे, अगर माइनस प्लस का साइन है तो दोनों रूट्स प्लस प्लस होंगे, अगर प्लस माइनस का साइन है तो माइनस प्लस होंगे, और अगर दोनों माइनस है तो प्लस माइनस होंगे। ये रूट्स के सिंबल होते हैं। और याद रहे कि इनके साथ जो वैल्यू आएगी अपने पड़ोसियों के साथ से बड़ी होगी। अब बड़ी का सेंस क्या, मान लो हमारे पास इसके रूट 7 और 6 आए तो 6 इसमें चिपकाओगे, 7 इसमें चिपकाओगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए ऐसा लिखा। अब हम क्वेश्चन पे प्रकाश डालते हैं। देखो हाईटेक वर्जन, ये प्लस प्लस है, क्या है प्लस प्लस, तो रूट्स क्या होंगे माइनस माइनस, सीधे प्लस प्लस। अब माइनस माइनस में कौन बड़ा कौन छोटा, दोनों निगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। अब 6 1 जा 6, तो 6 1 और 1, 6 और 1 7 बन गया ना। तो ये तो x का मान हो गया। अगर हमें इस पैटर्न में लिखना है तो इधर आएगा तो ये x + 6 हो जाएगा और ये x + 1 हो जाएगा। देख लो किस में बन रहा है, इसमें बन रहा है मेरे भाई। इसके लिए मैं अलग से एक स्पेशल लेक्चर आने वाले समय में बहुत जल्दी लाऊंगा। नवीन अंगणित RS अग्रवाल की पढ़ा रहा हूं ना यूट्यूब पे निःशुल्क, उसी से ही हम लाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। क्योंकि लगातार जब 30-40 क्वेश्चन को हम जहरीले तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा ये तो फर्जी होता था, ये तो फिलहाल वैसे भी सस्ता वाला है। कितना भी टफ हो जाए सेकंडों में, क्योंकि बैंकिंग में ये काफी पूछा जाता है। कहता है एक बेलन का आयतन इतना और ऊंचाई इतना है, व्यास ज्ञात करो। यहां याद रखना व्यास पूछा गया है, हाँ अर्थ का अनर्थ कराएगा आंसर, समझो। तो बेलन का आयतन होता है πr²h, जो कि 5500 के। पाई की वैल्यू 22/7। अब त्रिज्या, पाई की वैल्यू 22/7,
त्रिज्या हमें चाहिए r², लेकिन हाइट हमें दी गई है 70 और 5500 ऐसे चिपका दो, 5500 ऐसे चिपका दीजिए। अब कट्टा पिट्टी करना सीख लो मेरे भाई, समझे नहीं? और कुछ तो नहीं करना, हाँ कट्टा पिट्टी करना है। 7 समझ गए, ये तो 10 ही आ गया, 0 से 0 गया, 22 से सीधे ये जाएगा 25 बार में, r बराबर 5 हो गया। हमसे व्यास चाहता है तो 10 आंसर आएगा, 5 का डबल कितना 10 हो जाएगा। क्या किसी को कोई आपत्ति? किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर जी रीजनिंग पढ़ाना चालू कर दो। अरे हम भी इंसान है मेरे भाई, हम चालू तो इंग्लिश भी सोच रहे हैं करने के लिए, पर नहीं पॉसिबल है। हम ये चाहते हैं कि देखो अगर रेलवे से कोई बच्चा जुड़ा है, ग्रुप डी की तैयारी, एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी जेईई, तो मैं सबकी मैथ आपको पढ़ा दूं। आप ये नहीं कि ये वाला सेट किसी और टीचर से पढ़ लो, वो वाला और किसी से पढ़ लो। हम सोचते हैं कि हम ही से पढ़ लो, पर पॉसिबल उतना नहीं हो पाता, तब भी हम कोशिश करते हैं। समझ में आया? अब एक रीजनिंग ले आओ, आज मालूम चला हमने रेलवे की रीजनिंग चालू हुई, कल कहोगे बैंकिंग पढ़ा दो, बैंकिंग चालू हुई एसएससी पढ़ा दो, तो फिर आप समझ रहे हो ना, ये बनाने बहुत समय लगता है, आसान नहीं है। पूरे यूट्यूब में अभी हम ही दे रहे हैं ये चीज बाइलिंगुअल, ये याद रखना अभी, बाकी कुछ दिन में लोग देंगे। 4.2222 का समतुल्य भिन्न क्या होगा? हाँ 4 तो यहां पर ये बार लग जाएगा। अब जितने पे छतरी उतने 9 नीचे होंगे, जितने पे छतरी उतने 9 नीचे होंगे, सारे सिंबल हटा दो और वो पार्ट घटाओ जिसमें छतरी ना हो, तो 4 घटा दो। 42 में 4 गया 38, 38/9 आंसर आ गया। दिस इज द राइट आंसर। दो संख्या 5 और 3 के अनुपात में यदि संख्याओं के बीच का अंतर 54 है, छोटी संख्या, तो पहले तो यहां नजर डालो, छोटी संख्या 3 का मल्टीपल यानी 91 हो नहीं सकता और ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों तो 3 का नहीं, या तो 135 या 81। अब इन दोनों का दया अंतर 2 है, 2 बराबर 54 के तो 1 बराबर 27 के, और 3 में 27 का ही गुणा करना है। 81 इज द राइट आंसर। देखो ऑप्शंस एलिमिनेट भी करना आना चाहिए। मान लो यहां 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते, 2 ही हो पाए ना, 3 हो गया तो बच्चा जो वही आंसर, मुद्दा खत्म, क्योंकि हमें पेपर के हिसाब से पढ़ना है। तभी प्यारे दोस्तों हम लोग सिलेक्शन की ओर भी जाएंगे। क्लियर है? सब पढ़ाएंगे मगर प्यार से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है प्यारे दोस्तों? कहता है इसको सिंप्लीफाई करो। अब सिंप्लीफाई करोगे तो इसके साथ ये गुणा होगा तो ये 9x आएगा, 3 दूना 6 जो कि माइनस का हो जाएगा, ये 2x x स्क्वायर, समझ गए ना, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। 15 में से 12 गया तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहां पर देखो 2x स्क्वायर जो सभी में ही है, 9x ऐसे कर लो और माइनस का 3, यानी आंसर ये आएगा। सिंपल, हाँ वो तो सिंपल ही है। अब यहां समझो, ये क्वेश्चन चलन में है आजकल, और बच्चा पता नहीं चाहे रेलवे को चाहे एसएससी कैसे गलत कर देता है। पहले कहानी समझो। किसी भी जगह कोई भी ऑफर चल रहा है, जैसे किसी जगह चल रहा है कि भैया 3 साड़ी खरीदो 2 साड़ी फ्री मिलेंगी, तो ये बताओ एमआरपी कितनी साड़ी का लगा? 5 साड़ी का। बोलो बोलो भाई, 3 साड़ी ली 2 फ्री, तो एमआरपी किसका लगा? 5 का। पैसा कितने का दे रहे हो? पैसा तो 3 साड़ी का दे रहे हो ना, तो 3 ऐसे लिख दो, बस हो गया। 5 की चीज 3 में 2, 5 से भाग गुणे 100, 40% का डिस्काउंट चल रहा है। कितना? 40% का डिस्काउंट। अब इसमें अंतर भी होता है, ऐसा नहीं है, इसमें अंतर भी होता है, माइनर मिस्टेक। अब देखो हम ये आपको सिखा दे रहे हैं कैसे। जैसे अभी इसमें क्या है, बाय, इसका अर्थ चल रहा है बाय 3 गेट 2 फ्री, यानी 3 खरीदने में 2 फ्री पाओ, ये शब्द चल रहा है। पहले बात को सुनो, 3 खरीदने पर गेट 2 फ्री, तो आपने एमआरपी कितने लगेगा? 3 2 5 का,
और पेमेंट किसका कर रहे हो, 3 का, तो 40% डिस्काउंट। लेकिन अगर यहां पर कह दे, यहीं पर देखो, यहीं पर बच्चा गलत करता है, बाय 3 गेट 4, तो बच्चा मालूम है बहुत तेज है, बच्चा क्या करता है, सर 3 4 7 7 पैसा 3 कितना, अरे का सस्ता नशा कर रहे हो। इसका मतलब यह कि एक ही फ्री दे रहा है आपको, कह रहा 3 के पैसे दो और 4 ले जाओ, आगे फ्री शब्द हटा देता है। तो इसका मतलब 4 का एमआरपी लगेगा, पेमेंट आपको 3 की करनी है, यह अर्थ होता है। अरे कछु समझ रहे हो ना, ये छोटे छोटे शब्दों का खेला होता है। आपने देखा होगा, मैं आपको बता दूं, कहीं पर भी कोई डिस्काउंट हो, हमने लिख दिया 50% डिस्काउंट, आगे बस एक स्टार लगा दिया, ऐसे, इसे एस्ट्रिक सिंबल बोलते हैं। मान लो स्टार या एस्ट्रिक सिंबल लगा दिया, इसका मतलब टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, हम 50% डिस्काउंट तो देंगे। 1 लाख का माल खरीदो, हम साड़ी लेने आए 2000 रुपया की, तो 1 लाख का कहां से खरीद लेंगे, तो 50% डिस्काउंट नहीं, अब आपको 30% देंगे। यानी लोगों को मूर्ख बनाकर भी कस्टमर लाए जाते हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नहीं समझे, आजकल ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, आपको बड़ा दिखा दिया, जैसे आपने देखा होगा, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं, आपने देखा होगा कई जगह लिखा होगा मॉल में कि 2 किलो चीनी फ्री, 1 किलो चीनी फ्री। ठीक है, हम लोग फ्री वाला तो देख लेते हैं कि ऑफर चल रहा है कि फ्री 1 किलो चीनी, नीचे वो लिख रहा होता है 2000 का सामान लेने पर, समझ गए ना, 2000 का सामान लेने में तब 1 किलो चीनी फ्री दे रहा है। तो इन चीजों पर भी हम ध्यान देंगे। ठीक है, एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर करा दो, इस पे विचार कर रहा हूं मैं खुद ही। ठीक है, अभी कंटेंट इसका बन जाए पहले, फिर उस पे भी। ये समझो एसएससी जीडी का मैं इस महीने नहीं स्टार्ट करूंगा तो अगले महीने, सितंबर में नहीं, फिर हौच पौच हो जाएगा सब। 51 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जैसा बोल रहा है, बहुत अच्छी बात है। यानी 51 बंदे किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। कहता काम शुरू करने के 4 दिन बाद, तो 51 बंदों ने, मेरे भाई 51 बंदों ने 4 दिन काम किया है। अब उसके बाद की कहानी है कि 4 दिन बाद 6 बंदे और शामिल हो गए, 6 और आदमी उनके साथ जुड़ गए, तो 51 में 6 जोड़ दोगे तो अब 57 बंदे, और अब बचा हुआ कार्य एक्स दिन में होगा, चाहे वो बोले चाहे ना बोले। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अब बचा हुआ कार्य पे ही चर्चा होगा। अब मेरी बात को समझना, 51 से 51, तो 12 में से 4 गया 8, यानी हम 51 मैन इंटू 8 लिख सकते हैं, नीचे 57 मैन इंटू मतलब ये एक्स। आप कैलकुलेट कर लो, तो कहता है ये समाज, तो ये तो कट ही जाता है वैसे भी, 17 त्याएं 51, 19 त्याएं 57, गुणा कर लो 19 से भाग, 56, देख लो 8 सत्ते 56, 5 8 5 13, 136 में 19 से भाग देना, तो 19 सत्ते 133, 3/19, ये आंसर आएगा। ऐसा किस ऑप्शन में दिखेगा? तो 7 पॉइंट समथिंग में ही दिखेगा। तो एक्चुअल पेपर में ऑप्शंस ये था, मैं आपको अभी से बता दूं, मेरा टाइपिस्ट ऐसा बना नहीं पाता है तो वो ऐसे लिख देता है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, ये बता देता हूं मैं हमेशा। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 10 सभी को क्लियर हो गया होगा, बोलो हां। एक बच्चा कह रहा है सर आप अपना मैथ का फाउंडेशन बैच क्यों नहीं लाते हो? अच्छा, इसका पहले रिप्लाई देख लो मेरे भाई। देखो मैं किताबें पढ़ा रहा हूं, किताब पढ़ाने का मतलब एक चैप्टर में 300 400 500। आप किसी भी टीचर का फाउंडेशन बैच पूरे भारत का उठा लेना, 5000 क्वेश्चन करा दे फाउंडेशन बैच में। हमने यूथ 2024 पढ़ाई है रेलवे की, 5323 क्वेश्चन कराए, प्लस 100 स्पेशल वीडियो दिए। क्यों दिए? जहां जरूरत है, बस उतना हो गया तुम्हारा। उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस। हमेशा याद रखना, हम लोग जो निखरेंगे प्रैक्टिस करके ही निकलेंगे, क्योंकि एक समय के साथ भूलते भी चले जाते हैं हम लोग। मालूम चला परसेंटेज आज पढ़ा और चैप्टर खत्म, किताब खत्म होते होते ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो 4 महीने बाद मुद्दा खत्म। अब ये प्यारा क्वेश्चन है, ये याद रखना,
ये प्यारा क्वेश्चन है, इसको मैं 3 स्टार दे रहा हूं और इसको आप पहले समझो। हां, ये वही बच्चा कर पाएगा जिसको थोड़ा बहुत याद होता होगा। कहता है सबसे बड़ी 2 अंकीय आभास संख्या, तो सबसे बड़ी 2 अंकीय आभास संख्या 97 होती है और सबसे बड़ी 3 अंकीय आभास संख्या वो 997 होती है, क्योंकि इसके बाद जाओगे तो 1000 हो जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए। सर ये कभी आपने पढ़ाया? जी हां, आप YouTube पे ही सर्च करना प्राइम नंबर, आगे लिख देना प्रकाश सर मैथ, एक ऐसा वीडियो मिल जाएगा कि आत्मा खुश हो जाएगी। करके देखना आज, ठीक है। तो अब यहां पर कहता है कि 97 का दुगना, तो 97 का दुगना करना होगा और यहां 997 का तिगुना करना होगा। बस खेल जाओ मेरे भाई। 7 दूनी 14 हासिल 1, 18 1 19 ऐसे हो गया। 7 या 21 2 हासिल और 999 297 और 297, मतलब सीधे गुणा कर दे रहा हूं मैं, 297 और 2 का गुणा 299। अब इसको जोड़ लो, 4 1 5 ऐसे, 9 दूनी 18 ऐसे, 1 हासिल, 9 और 1 10 11 ऐसे, 3185 आंसर हो जाएगा। और वरना तो आप जब जोड़ रहे तो 85 तक एक ही में है, यही आंसर है। समझ में आया? अब इसको पढ़ो। कह रहा है संख्या P और Q के बीच माध्य समानुपातिक, माध्य समानुपातिक समझते हो? इंग्लिश में इसे मीन प्रोपोर्शनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मीन प्रोपोर्शनल। होता क्या है, अगर 2 नंबर है A और B और इसका मीन प्रोपोर्शनल बोला जाए, √AB हो जाता है। यहां नंबर P और Q है तो ऐसे कर दो। अब कह रहा है 8, तो यानी P और Q का मान 64 हो गया। अब 64 किस में? 12 3 36, 16 चौको 64, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। मुद्दा खत्म, आंसर B। कैसा लगा? बोलो बोलो। तो छोटी छोटी बातों को आप सीखोगे, एक दिन खुशी मिलेगी। चले, अच्छा ये बताओ ईमानदारी से, आप लोग क्या सिर्फ कमेंट पे पहले क्वेश्चन पढ़ लो, अंत वाले समय में पूछ लेना कि सर कंप्यूटर में चलता है कि नहीं। पहले सारा फोकस पढ़ाई पे किया करो, उससे क्या है कि हम भी डाइवर्ट होते हैं। अभी 13 क्वेश्चन पढ़ ले, उसके बाद अपना जो क्वेश्चन हो पूछ लेना, हम बताएंगे, ठीक है। पहले इसको पढ़ो जाए के लिए। अब ये क्वेश्चन पे आए दोस्तों, अभी लेटेस्ट में एसएससी लेटेस्ट में यूपी कांस्टेबल में भी आया, और एक बच्चे ने हमको मैसेज किया था सर समझ में नहीं आया। देखो जो मैं तरीका बता रहा हूं इसी से करोगे तो ही ये क्वेश्चन सही सॉल्व होता है, ध्यान देना। मैं इसको 3 स्टार दे रहा हूं। 3 स्टार सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको 90% जितनी भी भारतवर्ष में किताबें हैं उसमें मिल जाएगा। ओपन बोल रहा हूं, रेलवे से रिलेटेड चाहे एसएससी के रिलेटेड, सेम पैटर्न का क्वेश्चन समझो। एक्स से सुबह 9 बजे चलना शुरू करता है, कहानी समझना। ए सुबह 9 बजे चलना शुरू करता है, उसी दिन दोपहर 1 बजे वाई पर पहुंचता है। कौन? ए 1 बजे दोपहर में पहुंच गया। फिर हमसे कहता है बी वाई से सुबह 9 बजे चलना चालू होता है। यह आसान है क्योंकि दोनों के चलने का टाइम सेम दे दिया है, इसलिए आसान है। 2 टाइप का बनता है, एक में सेम टाइम, एक में डिफरेंट टाइम। उसी दिन दोपहर में 3 बजे एक्स में पहुंचता है, यानी 3 बजे एक्स में पहुंचता है। तो ए के समान मार्ग पर चलते हुए दोनों किस समय मिलते हैं? इस क्वेश्चन को नोट्स में शामिल करना। अब मेरी बात को पहले सुनो दोस्तों, यहां पर 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है। पहला टाइम सेम समय, दोनों का चलने का समय सेम है। दूसरा टाइप में यह होता है कि मैं जब चला उसके 2 घंटे बाद आप वहां से चले, तो जब हम लोग रिलेटिव स्पीड लेंगे तो दोनों के चलने का टाइम सेम करेंगे। यह बात याद रखना। अच्छा अब यहां पर ध्यान देना, खेलेंगे कैसे? निंजा टेक्निक बता रहा हूं, बस यही लगाना है।
इसका इसका अंतर 4 घंटे आया। बिल्कुल सेम प्रोसेस हमेशा लगाओ। और 3 PM मतलब 9 AM से 3 PM, तो 9 3 12 3 6 घंटे आ गया। तो इसका एलसीएम ले लोगे, एलसीएम, तो वो 12 आएगा। तो ये जो 12 है ना, तो इस दूरी को 12 किलोमीटर मान लो। ये हमने क्या किया, लेट किया। सर 12 ही क्यों लेट किया? अरे आप 12 के मल्टीपल में जो भी चाहो वो लेट कर लो। अगर कुछ और सपोज आप ये सोचते हो हम डी दूरी रखेंगे, तो डी भी रखोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। 12 सबसे सही वैल्यू है अभी की डेट पे। तो हमेशा ये नियम याद रखना। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर देखा गया ये वाले केस में 6 घंटे से हमें भाग देना है। तो 12 में 6 से भाग दोगे तो इधर से जो व्यक्ति आ रहा था उसकी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 9 से 1 तो यानी इसको 4 घंटे लग रहे। तो इसका जब 12 में भाग दोगे तो इसकी स्पीड 3 kmph है। अब सुनना, दूरी 12 है, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, टूवर्ड्स ईच अदर, चलने का टाइम सेम है। तो 3 2 5 से भाग, बस इतना सॉल्यूशन होता है ये, बस। बाकी पूरी कहानी आपके माइंड में, ब्लड में होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट पढ़ते हैं, धाधड़ 5% बोला 1/5, 5% 1/20, 20 से 21, 2 साल 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, ऐसे करके खेलते हैं। बस वैसे ही लॉजिक याद होना चाहिए। हो गया। अब आंसर निकालो सर। तो देखो इसका मतलब हुआ 2 सही 2/5 घंटा, यानी 2 घंटा ऐसे। अब घंटा यानी 60 मिनट, 120/12, 120/5 यानी 24 मिनट। या मोटा मोटा याद रखो कि 1/5 घंटा मतलब 12 मिनट। तो 2 घंटा 24 मिनट आया। दोनों का चलने का टाइम सेम है, तो 9 2 11, 9 2 11, 11:24। ये आंसर कैसा लगा? तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं, इसको दोबारा देखना, तिबारा देखना, खुशी मिलेगी। ठीक है, क्लियर ना? बोलो। अब इसको दोबारा जरूर देखना। अब यहां फिर से कह रहा है माध्य समानुपातिक बता दो। तो अभी जो थोड़ी देर पहले किया था 16√144 याद होना चाहिए। इसका 4 आया, इसका 12 आया, 12 चौक 48। अच्छा एक चीज और समझो, जब आप रेशियो हमसे पढ़ोगे तो शुरुआत में ही हम पढ़ा देते हैं कई चीजें। नाम सुनना अगर नहीं सुना हो। एक होता है 4th प्रोपोर्शनल, एक होता है 3rd प्रोपोर्शनल, एक होता है मीन प्रोपोर्शनल, माध्य समानुपात, चतुर्थ समानुपात और तृतीयक समानुपात हिंदी में। साथ में और भी चीजें होती हैं। क्या? डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो इन शब्दों को पढ़ लेना, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। यहां कहता 11 के प्रथम 12 गुणजों का अनुपात औसत क्या होगा? तो 12 गुणज बोला गया, 12 मतलब 11 के प्रथम 12 गुणज, यानी 12 ऐसे लिख दो, नहीं 11 के 12 गुणज बोल रहा है ना, तो 11 ऐसे लिख दो, इसके 12 गुणज 1 2 3 लेकर 12 तक ये जाएंगे, और इसका हमें औसत चाहिए। इंग्लिश में पढ़ लो, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 12 मल्टीपल ऑफ 11, यानी 11 1 11, 11 दूनी 22, समझे नहीं, 3 14 ऐसे करके 12 बार। अब निंजा टेक्निक समझो। अगर आपको औसत निकालना है, 11 भूल जाओ, इसका औसत, क्योंकि ये सीरीज आपकी समांतर श्रेणी में है। सभी में गैप क्या होगा? समान होगा। पहला और लास्ट को जोड़कर 2 से भाग दे दो, मुद्दा खत्म हो जाएगा। तो 1 और 12 का योग हुआ 13, 13/2, सीधे 6.5 इसका औसत हो गया। लेकिन 11 का मल्टीपल, तो इसी में जाकर 11 का मल्टीपल कर दो, मुद्दा खत्म। 5 6 ये 71.5 हो गया, यानी 71.5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। ऐसे सीखते हैं और सब पढ़ाया हुआ है, या तो सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अब जैसे ये क्वेश्चन, अब बच्चों आपको प्राइम नंबर का मैंने जो वीडियो देखने कहा ना,
तो यहां पर भी आपने अगर देखा होगा तभी हो पाएगा। अब सुनो, मैं अपनी तरफ से लिखवा देता हूं कुछ चीजों को। ये क्वेश्चन फर्जी मुझे सब मालूम है पर बताऊंगा नहीं अभी। देखो पहली बात, 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर बहुत तेजी से लिखना आना चाहिए। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47, यानी 1 से लेकर 50 तक हमने प्राइम नंबर लिख दिए। और यह भी मालूम होना चाहिए 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, 8 7 15। पहली बात ये सब मैं बताता चल रहा हूं, फिर उसके बाद फिर हम प्राइम नंबर लिख रहे हैं। 53 59 61 67 71 73 79 83 89 87 नहीं और 97। अब यहां से कई पॉइंट समझो। पहला पॉइंट, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है जो कि इकलौता इवन प्राइम होता है। दूसरा पॉइंट, 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम आते हैं। कितने आते हैं? 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम आते हैं, जैसा आप देख रहे हो। फिर कितने हो गए? 1 2, हाँ तीसरा पॉइंट, 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम होते हैं, यहां जोड़ लोगे 25 होते हैं। ठीक है, 2 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 97 होता है, 97 होता है। 2 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 11 होता है। तो ये सब आपको ज्ञान होना चाहिए। अब क्वेश्चन में आते हैं, हमसे कहता है ये भूल भी जाओ, आपको ज्ञान है तो सब। कहता भैया 51 से लेकर 53 तक सबसे छोटी और सबसे बड़ी आवाज संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी आवाज संख्या तो 97 होती है। और 51 से 53, तो 51 52 ये तो 3 से लाएगा, ये 2 से लाएगा, 53 हो गया। बस इसी को जोड़ दो, 150 आंसर, मुद्दा खत्म। क्योंकि 51 से लेकर 100 तक के बीच का जा रहा है ना, तो 52 चला गया, 53 प्राइम होता है। समझ में आया? पढ़ने से होगा। चलिए, कबीर सिंह जी, क्लियर? अब ये क्वेश्चन हम लोग जनरल मेथड से करेंगे। कहता 3 पेंसिल 5 पेन का मूल्य 281 रुपया लिखा है। ठीक है, अब हमें लग रहा है कहीं मेरा टाइपिस्ट ने कोई गलती तो नहीं की। लग रहा है कि गलती उसने की है। ठीक है, अब सर आपको कैसे लग रहा है? जी हां, वो एक्चुअल में यहां आर बनाने की जगह उसने 2 चिपका दिया होगा, जैसा मुझे लग रहा है। अभी मैं इसको रफ ही कर दे रहा हूं क्योंकि मुझे जो लग रहा है तो लग रहा है। बाकी अगर आंसर में कोई फर्क होगा तो हम खुद ही बदल देंगे। चलिए ध्यान देना, ₹81। फिर कह रहा है उनसे 5 पेंसिल 3 पेन 71 रुपए, 71 रुपीज हो गए। अब यहां से एक पेंसिल का प्राइस निकाल लो। अगर आप एक पेंसिल का प्राइस निकालेंगे तो पेन वाले को निपटा दो, 5 3 15 होता है, 5 3 15, तो यहां 3 का गुणा कर लो और यहां 5 का कर लो और ऐसे करके घटा दो, क्योंकि ये स्वाहा 25 में से 9 गया तो ये 16 P1 आ गया, 5 ऐसे 355 और ये 200, ये घटाओगे तो 3 ऐसे 243 आएगा। हाँ, 5 में से 3 गया, 2 आया, तो 16 पेन का प्राइस 112 हुआ, तो एक पेन का प्राइस 7 रुपए हुआ। यानी पेंसिल, P1 मतलब पेंसिल का प्राइस 7 रुपए हुआ। अब पेन का प्राइस उठाकर इसमें रख दो, तो 7 या 21 प्लस 5 P2 बराबर 81 के, 21 गया तो 60, 5 से भाग दिया 12, यानी पेन का प्राइस 12 रुपए हो जाएगा। तो हमसे कहता है एक पेंसिल कितने की है? 7 रुपए की।
2 पेन तो 12 दूनी 24, 31 रुपीज आंसर आ जाएगा। ये आंसर है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे सर जी कोई और शॉर्टकट हो सकता है। मेरे भाई देखो, हर चीज का आज की डेट में शॉर्टकट है, लेकिन उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो, ये तो मैंने बताया है, मैं एक बार दूसरा शॉर्टकट ट्राई करता हूं। देखो, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं ट्राई करता हूं। नहीं, फिलहाल ट्राई करेंगे तो खेला हो जाएगा। यहां एक्चुअल में 3 पेंसिल 5 पेन की कुल कीमत दी गई है, ऐसे ही सही है, खेला हो जाएगा। अच्छा, 1 सेकंड रुको। 3 त्रिका 9, 1 सेकंड, 3 त्रिका 9, 5 25 16, ये आ गया। ठीक है, 3 का गुणा इसमें कर दो, 5 का इसका अंतर ले लो, 16 बराबर 10। हाँ, कर सकते हैं। चलो मैं शॉर्टकट करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की डिमांड भी आएगी, आज नहीं तो कल आएगी सर। समझ गए ना? कोशिश करता हूं, अगर मैं फंस जाऊं तो आप ये ना सोचना कि सर को आता नहीं है। देखो, मैंने पहले बता दिया सोल्यूशन क्या होगा। कोशिश करते हैं, मेरा दिमाग काम कर रहा है अभी, इसलिए। देखो, हमसे कहता है पेन 3 है, सॉरी पेंसिल 3 है, पेन 5 है, पेन 5 है, और फिर पेंसिल 5 है, पेन 3 है। अब इनका योग दिया गया है, योग यानी जोड़ने का, तो योग इधर दिया गया है। इसका 81 योग है, इसका 71 योग है। वो बात बराबर ही पड़ती है मेरे भाई, फिर भी मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, योग दिया गया तो समझो, ऐसे इसका क्रॉस ऐसे कर लो, इसका क्रॉस ऐसे कर लो, समझना। अब 3 त्रिका 9, 5 गुणे 5 25, 3 त्रिका 9, 5 गुणे 5 25, तो 25 और 9 का अंतर आया 16। फिर अब देखो, जैसे यहां इसका इसमें गुणा कर लो, इसका इसमें कर लो। जब ऐसा किया तो 71 पंजा वही चीज आएगी, 355 ऐसे, और यहां करोगे तो 3 2 4 3, इसका अंतर आया 112। 16 बराबर 112, तो 1 बराबर 7 के। यानी पेन का प्राइस, ये वाला P1 वाला 7 रुपए, पेंसिल का प्राइस 7 रुपए आ गया। अब पेंसिल जब 7 रुपए आ गया, तो 7 का गुणा इसमें 3 गुणे 7, प्लस इसको P2 समझो, तो 21 81 में गया तो 60 आया, तो 5 P2 बराबर 60 के, तो P2 बराबर 12 के। P1 P2 मिल गए हमको, और हमसे एक पेंसिल 2 पेन बोल रहा है, तो एक पेंसिल 7 का और 2 पेन 12 दूनी 24, 31 आ गया। अब ये देखने में तो आपको अच्छा लग रहा है, पर मेरे भाई काम तो यही हुआ है, काम तो यही हुआ है। तो आप प्रैक्टिस करो, अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो लगा लो, वरना जो आता है उसी से लगाओ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में आते हैं जिसमें आपको इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। ठीक है, चलिए, यहां कहता है, ये फ्रीक्वेंसी बड़ा इजी है। यहां हमसे कह रहा प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य x इस प्रकार दिया जाता है। देखो, अगर आपको माध्य निकालना है यानी मीन, तो इसका तो फॉर्मूला याद करते हो, क्या होता है, सिग्मा fi xi और डिवाइड बाय सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ये होता है। अगर ये ऑप्शन में है तो ठीक है, वरना फिर दूसरा फॉर्मूला भी होता है इसका। फिलहाल इसी पैटर्न में ऑप्शन भी है, ये वाला आंसर है। ठीक है, ये 1 1 का मतलब आई है, वो हमारा टाइपिस्ट, समझ रहे हो ना, ये सब आई है। हो सकता है 1 ही 1 लिखा हो, फिलहाल आई होता है, क्योंकि आई का मान 1 2 3 4 5 इस टाइप से। कोई बात नहीं, समझदार। ये क्वेश्चन अच्छा है, 3 स्टार। पर मेरे भाई, जिस व्यक्ति ने यूथ 2020 या 2022 पढ़ने के बाद ग्रुप डी का एग्जाम दिया था, उसके लिए सबसे आसान क्वेश्चन था, क्योंकि लाइन से उसमें 4-5 क्वेश्चन इसी पैटर्न के थे। जो यूथ की किताब पढ़ाता हूं, अब तो लेटेस्ट में 3rd एडिशन है 2024 वाला, पढ़ा के रखा है वो भी इसीलिए। ठीक है, तो जब आप
पढ़ोगे, चाहे रेलवे पढ़ो चाहे एसएससी, सब में मिलेगा ये क्वेश्चन। तो अब यहां निंजा टेक्निक से करेंगे, यानी हाईटेक से। समझना, ये एंगल 90 बोला गया है। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण एक भुजा से 4 इकाई बड़ा है, यानी इसको x बोला, इससे 4 इकाई बड़ा है, और दूसरी भुजा से 8 इकाई बड़ा है, तो दूसरी भुजा से 8 इकाई ये बड़ा है, तो एक तरीके से इसमें 8 कम कर दोगे तो x - 4 आ जाएगा। बोलो हां। ये ऐसे कर दो, चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो ऐसे कर लो कि इसको a बोल दो, इसे a+4 बोल दो, जो तुम्हारी श्रद्धा है, इसे a+8 बोल दो। अब देखो भाषा को फिर पढ़ते हैं। एक भुजा से 4 बड़ा है, तो इससे देखो ये 4 बड़ा है, और दूसरी भुजा से ये 8 बड़ा है। चाहे जैसे कर लो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब मान लो हमने जो लाल कलर वाला है हम उस हिसाब से आपको समझा रहे हैं। तो एक ट्रिपलेट्स हम पढ़ाते हैं 3 4 5। आप गौर से देखो, 4 का अंतर 4 का अंतर, तो यानी सभी में अंतर समान है, और आपको 4 का अंतर बनाना है तो सभी में 4 का गुणा कर दो, यानी ये 16, ये 12 हो जाएगा, ये 16, ये 20। तो ये हमारा ट्रिपलेट्स बन जाएगा 12 16 20, जो कि इसको 100% फॉलो करेगा। क्योंकि चाहे इसमें ले लो, 4 4 का अंतर, सबसे छोटा ये, इसको 12 समझो, 12 में 4 जोड़ोगे तो 12 में 4 16, 16 में 4 जोड़ो तो 20 बन गया। यानी यही ट्रिपलेट्स काम करेगा। यानी इसकी वैल्यू 12, इसकी वैल्यू 16, और हमसे कह रहा है एरिया बताओ। बहुत शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, 1/2 12 × 16, 96 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक। ठीक है, तो यहां पर आपको ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। सर हमें तो याद नहीं है, तो चुपचाप फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। पाइथागोरस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वहां से ए का मान निकालेंगे, वहां चिपकाएंगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर। किसने मना किया? एक बच्चा कह रहा क्या कंप्यूटर में चलता है? नहीं, सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन में। जो भी कोर्स होंगे हमारे वो सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन में चलेंगे। हाँ, कहता है सिंप्लीफाई करो, इसको सॉल्व करना है। सिंपल सा मेरे भाई, ये 8 हो गया, 8 त्रिका 24, तो ये 24 हो गया। 234 ऐसे लिखा, इंटू 8 में से 24 गया, 8 में से 24 गया तो माइनस का 16 आ गया, और प्लस 42 34 तो यहां पर लिखा है। 16 का गुणा कर लो, 16 चौको 64, 6 हासिल, 48, 16 × 48 और 6, 48 और 6, 54 5 हासिल, 32 5 37, 3744 माइनस का आ गया, और प्लस का 4234 आ गया। तो 34 में 44, यानी 134 में 44 गया तो 90 आएगा। 41 से 37 गया तो 4 आएगा, यानी 490 पॉजिटिव आ जाएगा। बाकी भूल चुक लेनी देनी। कहता मूलों का गुणनफल बताओ। अरे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? C/A होता है ना, C/A। मुद्दा खत्म। 12 इज द राइट आंसर। खुशी। अब ये क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचकर इतने रुपए का लाभ हुआ, यानी 10% जो लाभ है वो 777.7 के है। वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100%, 10 का गुणा इधर 10 का उधर, 4 बार 7 लगा दो, ये आंसर। अब थोड़ा सा फास्ट है, डीआई आ गई। देखो मैं आजकल सभी की डीआई पढ़ा रहा हूं। अभी CHSL के 36 सेट कराए, आपने देखा होगा ग्रुप यूपी कांस्टेबल उसके सारे 10 सेट कराए, सबकी डीआई बताए। और डीआई यूपी कांस्टेबल वाले देखना, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। CHSL वाले से अच्छी यूपी कांस्टेबल में आई। यहां कहता है निम्न तालिका एक संगठन के 4 विभागों अर्थात मानव संसाधन, उत्पादन, विपणन, संचालन, ठीक है सब कहानी है। यहां से पढ़ो। उत्पादन में कर्मचारियों की कुल संख्या, उत्पादन कुल संख्या, और संचालन में कर्मचारियों की कुल संख्या का अनुपात। संचालन में बस इसका अनुपात चाहिए,
इसको जोड़ा तो 315 आ गया, इसको जोड़ेंगे 270। और बच्चा जानता है मुझे 45 का पहाड़ा आता है, 45 से 6 बार, 45 से 7 बार, ठीक है, आता है तो आता है। तो 7:6 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। सिंप्लीफिकेशन, यहां पर पेशेंस, ये 8 है, ये 10, यानी -2 हो गया। 8 दूनी 16, बाहर माइनस लगाए तो 8 दूनी 16, माइनस माइनस प्लस, तो 16 7 23 हो गया, ये 23 हो गया। गुड़े 3 ऐसे, और बाहर 4 बैठा है, 4 में -69, माइनस का 65 इज द राइट आंसर। है ना आसान। सबसे पहले इंटरनल सॉल्व होता है, उससे सॉल्व करते करते हम लोग बाहर आते हैं। क्लियर है, बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, करा देंगे। यहां हमसे कहता है प्यारे दोस्तों कि प्रति वर्ष किस प्रतिशत की दर से 1300 रुपए 5 वर्षों में 520 हो जाएंगे। तो देखो, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है। अब 5 वर्षों में 520, तो एक वर्ष में कितना, तो 520 डिवाइड बाय 5, यानी 104 रुपया आपको प्रत्येक वर्ष मिलेगा। और वो किस पे मिलेगा, 1300 में। गुड़े 100 कर लो, 13 अट्ठे 104, 8% आंसर। और अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो फॉर्मूला लगाओ ना, SI इज इक्वल टू PRT/100, चिपकाओ, आंसर आएगा। 70 मीटर त्रिज्या और 140 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2πr/r+h होता है। इसी को टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ बोला जाता है। अब यहां पर अगर आप दिमाग लगाना चाहते हो, पाई यानी 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल, तो आप दिमाग लगाओ अगर चाहते हो तो। अगर चाहते हो 9 6 15 में से 3 गया, 12 नहीं हो सकता। ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, यानी 2 ऑप्शंस निकल के आ गए। अब 2 ऑप्शंस निकल के आ गए तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 11 का मल्टीपल देख रहे थे, तो पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या हमको दे दी गई कितनी, 70, और 70 140 दोनों का योग 210 इधर हो गया। अब यहां काट लो। अच्छा एक और चीज देखो, अब एक चीज और मिल गई, 21 3 का मल्टीपल होता है, 3 का मल्टीपल दोनों है, 8 2 10 5 15, ये भी 3 का मल्टीपल है। चलो कोई बात नहीं, हम सब अरे बहुत तेज हैं आजकल, लोग मुझे यही कह रहे हैं। अब ये 2 जीरो भूल जाओ, क्योंकि 2 जीरो तो दोनों में आने हैं यहां से। अब यूनिट प्लेस ले लो, 1 2 दूना 4, यूनिट प्लेस पे 4 होना चाहिए, 2 जीरो हटा के, इसमें है और किसी में नहीं, मुद्दा खत्म, यही आंसर है। फिर भी आपको संतुष्टि ना हो तो कर लेना, ये 21 दूना 42 यानी 22 गुणे 42 करना होगा। 42 दूना 84, 8 हासिल, 84 और 8 92, 2 ठो जीरो लगा लो। तो ये आपके अभ्यास पे डिपेंड करता है कितना आप सोच रहे हो आगे तक। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, बोलो हां। तो ये सेट यहां से कंप्लीट होता है।